ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ, करियर के लिए, यानी कि मार्च 2026 क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। सो फॉर ऑल द स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम ब्लेसिंग से ही शुरुआत करेंगे। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर यू फॉर द कमिंग मंथ। भगवान श्री नंदी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। कैरियर ऑफ लॉर्ड शिवा। ओके, तो ग्रेस ऑफ शिवा एंड पार्वती। तो ऑफ कोर्स जहां पर भगवान श्री नंदी है तो वहां पर शिव और पार्वती जी भी हैं, उनकी ब्लेसिंग्स भी है, उनकी अपार कृपा भी है। आप जिस भी फॉर्म में मानते हैं भगवान को, तो ठीक है, तो दीज आर द ब्लेसिंग्स कमिंग टुवर्ड्स यू। एबिलिटी टू कैरी आउट वंस ड्यूटी। सो नंदी भगवान जी को आपने देखा है सेल्फलेस भक्ति, सेल्फलेस सर्विस, ठीक है, कि वो सरेंडर उन्होंने किया हुआ है अब लॉर्ड शिवा को। सो दिस इज लाइक एबिलिटी टू कैरी, मतलब जो भी आप ड्यूटीज कर रहे हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, तो वो आपके अंदर वो एबिलिटी कि कैसे आपको अपनी ड्यूटीज को निभाना है, अपने काम को, अपने कार्य को, जो भी आपको सौंपा गया भगवान के द्वारा। अब चाहे वो बीइंग अ मदर हो, बीइंग बीइंग अ गुड स्टूडेंट, बीइंग अ फादर, या कोई जॉब हो, कुछ भी हो, तो कैरिंग आउट योर ओन ड्यूटीज, और उसमें डिवाइन आपका सपोर्ट कर रहे हैं। एबिलिटी फॉर एवर इंक्रीजिंग सर्विस। अगेन इट इज अबाउट सर्विस। सोशल सर्विस हो सकती है, कोई भी सर्विस हो सकती है, सर्विस सर्विस है। ओके, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ड्यूटीज। अगेन इट इज ऑल अबाउट सरेंडर ड्यूटीज। ओके, योर लाइक जो भी, इट्स लाइक अ स्टेज, योर परफॉर्मेंस। ओके, तो आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, वो मुझे दिखाई दे रहा है। एंड इट्स ऑल अबाउट ड्यूटी या मैनेजिंग, कि जो भी आपको पर्पस आपका लाइफ में है उसको, ठीक है, उस बात पे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सो इट्स अ वंडरफुल एनर्जी। अब यहाँ देख सकते हैं भगवान नंदी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं शिव जी जो है उनके चरण भी हैं। ओके, सो डेफिनेटली उनकी कृपा है आपके ऊपर। चलिए आगे देखते हैं। फॉर ऑल द स्कॉर्पियो, व्हाट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग फॉर द स्कॉर्पियो, चाहे वो लव हो चाहे करियर। तो अबंडेंस, पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ अच्छी होने वाली है, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। और इट्स ऑल्सो अबाउट इंक्रीज्ड हैप्पीनेस। यस, ठीक है, इंक्रीज्ड हैप्पीनेस, हेल्थ अच्छी होगी और आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी, कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं। नाउ इट्स ऑल्सो अबाउट स्टेपिंग फॉरवर्ड, कि अपनी अपनी लाइफ में आगे स्टेप फॉरवर्ड करना, बिलीव करना। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि खुशियां आती हुई दिखाई दे रही है। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सम पीपल यू कैन गेट मैरिड, हैव किड्स, मतलब हो सकता है कि आपके बच्चे हों, या हो सकता है फैमिली में कुछ फंक्शन हो, या कुछ अच्छा नया सेलिब्रेट कर सकते हैं, कहीं मूव कर सकते हैं। ओके, ट्रैवल कर सकते हैं, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक एक्सपेंशन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, दैट ग्रेट थिंग्स आर हैपनिंग, या आप उन चीज़ों की तरफ मूव कर रहे हैं। आप कुछ सिंगल लोग हो सकते हैं जो फाइनली स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं टुवर्ड्स योर हैप्पीनेस, टुवर्ड्स योर विश फुलफिलमेंट, कि आपको हो सकता है आपका ट्रू पार्टनर मिले, या आपको कोई रीच आउट करे, ऐसा कुछ। ठीक है, तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, अगेन करियर में अगेन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप राइट स्टेप्स ले रहे हैं, दैट विल ब्रिंग यू लॉट ऑफ वेल्थ, कि फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंप्लीट हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, और शायद हो सकता है कि काफी टाइम से कुछ, या कुछ अगर चैलेंजेस थे, या आपने बहुत वेट किया है, पेशेंस रखा है, देन आई थिंक इट इट इज अबाउट लाइक अचीविंग योर गोल्स, कि आप अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं, फाइनली आप अपने पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं, अपने पर्पस को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, ये हो सकता है कि आपको आपका ट्रू पाथ मिल रहा है, या जैसी जॉब आपको चाहिए थी वैसी जॉब आपको मिल रही है। थिंग्स आर बेसिकली अलाइनिंग फॉर यू, कि आप सही डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, सही पाथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नाउ अगेन इट कैन बी अ स्पिरिचुअल पाथ एज वेल, कि कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल पाथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यू आर गाइडेड टू टेक स्टेप्स। ठीक है, सो ऑल इन ऑल अगर मैं एक बात करूं, भले ही वो रिलेशनशिप है, भले ही वो करियर है, मुझे लगता है स्कॉर्पियो के लिए इट इज अबाउट कंप्लीट हैप्पीनेस। और आप शायद क्या, आप भगवान में बहुत आस्था है आपकी, विश्वास है, उनमें भरोसा है, तो इट इज लाइक यू मे फील ओके, अच्छे कार्य हो सकते हैं, या हो सकता है कि घर में कुछ भी ऐसा हो, लाइक घर में कुछ पाठ पूजा है, कुछ भी है, और
या कहीं आप दर्शन करने जा रहे हैं, तो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि गुड थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड यू, सो यू विल फील वेरी पॉजिटिव एंड हैप्पी। तो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो? ऑफ कोर्स यहाँ पे भगवान नंदी जी की ब्लेसिंग्स हैं, शिव जी की भी ब्लेसिंग्स हैं, तो आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है इन द सिचुएशन? ओके, तो आपको ये कहा जा रहा है कम आउट ऑफ द पास्ट। ठीक है, जो भी हो गया वो बीत गया, उसको जाने दीजिए। और बिकॉज वो चीज़ जो है वो आपकी लाइफ में वो क्रिएट कर सकती है नेगेटिविटी, या वो इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रही हो कर। डोंट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स। खुद की लाइफ को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। आपको जो भगवान ने पाथ दिया है, जो आपको आप सिर्फ अपनी कहते हैं ना, री राइटिंग योर स्टोरी, की अपनी जो स्टोरी है उसको नए तरीके से रीराइट कीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितनी खुशियाँ आती हैं और कितनी पॉजिटिविटी आती है। नाउ ये बहुत ज़रूरी है कुछ लोगों के लिए इस बात को समझना। हो सकता है कि एट सर्टेन टाइम्स यू फील, क्यों ये मुझे लगता है ये तब होता है जब आप पास्ट की बातें करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट, या हो सकता है कि लोगों की बातों में आते हैं, क्लिंगिंग टू द पास्ट। इसका क्या मतलब है? जो पास्ट में हुआ उसको छोड़ना नहीं, उसको पकड़ के बैठे रहना, उसके बारे में बातें करते रहना, या अपनी लाइफ में मतलब कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप दूसरों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि देयर आर पीपल अराउंड यू, आपके अराउंड कुछ लोग हो सकते हैं जो शायद हो सकता है कि आपका उतना अच्छा नहीं चाहते हैं, या कहीं न कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं इन अ वे, मतलब उनसे इन्फ्लुएंस होके। ठीक है? कि आपको किसी से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फैसले खुद लीजिए और आपको जो ठीक लगता है आप वो कीजिए। बट ऑल इन ऑल मुझे येस, एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, जो भी हो गया। लर्निंग फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स, और उसमें से सीखना। यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड आ रहा है, और यहाँ पर मुझे एग्जिस्टेंस का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स कि आप नई दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये आपकी नई जर्नी हो सकती है, या इट्स लाइक अ पर्पस, या हो सकता है कि कुछ नई शुरुआत हो सकती है। हमेशा ये याद रखिए कि पुरानी चीज़ों को घसीटने से कुछ नहीं होगा। आपने उसमें से क्या सीखा, उस बात को याद रखिए, उनको दोबारा रिपीट मत कीजिए। और दूसरी बात ये है कि कम आउट ऑफ द फियर। फियर मतलब अगर कोई डर है, अगर कुछ ऐसा है, तो उस फियर में से बाहर निकलिए। ठीक है? ये आपके लिए एक स्पेशल मैसेज आ रहा है। ऑफ कोर्स आपको ये कहा जा रहा है कि ट्रस्ट, भरोसा, सरेंडर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके? So this is what we are getting for all you people, और आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हो जो भी आप ढूंढ रहे हैं, और आपका मार्च जो महीना है, यानी कि मार्च 2026, वो आपके लिए खूब ब्लेसिंग्स लेकर आए। सो विश यू ऑल द बेस्ट।